स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी, इजलास बंद कमरा होगा। हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में PTI बानी PTI की रिहाई का मुतालबा रखेगी। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम PTI कारकुनों की रिहाई और 26 नवंबर 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुज़ाकरात के 2 जनवरी के दौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। PTI मुज़ाकराती टीम के आपस में मशावरत का अमल जारी है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए PTI हर मुमकिन ताउन की कोशिश करे। आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है, जो मुज़ाकरात जो PTI की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है, कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल करें और अपना मुतालबा सामने लाएं, फिर मुझसे बात करें। अलीमा खान ने बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए लाहा अमल बता दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोली कि बानी PTI ने कहा है डील नहीं करूंगा, केसेस का सामना करूंगा। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या जरूरत है कि डील करके निकलूं। जब मेरे केस खत्म हो गए हैं तो इस नहज पर डील नहीं कर रहा, ना ही बनी गाला में नजरबंद होऊंगा। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। उन्हें खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली ना आ जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का इल्ज़ाम। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में हुकूमत को अपने वज़रा को समझाने का मशवरा। कहा सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप बैठ कर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के इरफात सिद्दीकी ने फ़रीक़ैन की मुज़ाकरात पर आमादगी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा कुछ अवामिल पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फातिमी भी मौजूद थे। जुमे को काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम दिया था कि एक तरफ अफगानिस्तान का ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट। ये 2 अमली कबूल नहीं। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए कल फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जरगा कल होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत करने वाले एक फ़रीक के मशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मज़ीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फ़रीक के मशरान भी कल कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फ़रीक़ैन में अमूमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। अमन मुआहदे में बंकस का खात्मा, फ़रीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। टल पाराचनार रोड पर नकल हरकत कॉन्वाई की सूरत में होगी। दहशतगर्दी का वाक़या होने की सूरत में सिर्फ हुकूमत ही कार्रवाई करेगी। तकरीबन 3 माह से टल पाराचनार शाहराह बंद होने की वजह से पाराचनार में ग़िज़ा और अद्वियात की कमी की वजह से हालात इंतहाई तशवीशनाक है। रास्ते की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में धरना जारी। पेशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। जो हाईएस्ट लीडरशिप है जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है और वीडियो क्लिपिंग के जरिए भेजा है। ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। अगर किसी ने किया है 1-2 जगह पे तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे। कराची पुलिस चीफ का आज शहर की तमाम सड़कें क्लियर कराने का ऐलान। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ू ने कहा कि धरना कायदीन ने खुद कहा है कि सड़कें बंद करना ठीक नहीं। किसी ने सड़क बंद करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटेंगे। बाकी शहरों में सड़कों पर नहीं बैठे, यहाँ भी यही पॉलिसी होनी चाहिए। MA जिन्ना रोड पर नुमाइश चौरंगी समेत शहर में 10 मकामात पर धरने जारी हैं। जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ आने वाला एक ट्रैक, कामरान चौरंगी मुकम्मल बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क, अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के मुकाम पर सड़क बंद।
शाहराह पाकिस्तान पर रंचोली और आयशा मंजिल चौरंगी के मुकाम पर धरने जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन शमसुद्दीन अजीमी रोड, नाजिमाबाद नंबर 2 में नवाब सिद्दीक खान रोड धरनों के बाइस बंद। एहतजाजी धरनों के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, अवाम मुश्किलात का शिकार। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अल्लामा राजा नासिर अब्बास से पाराचनार में सड़क खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, पाराचनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा का है और MWM पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि जिस हुकूमत में कुरम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कराची में एहतजाज के बाद सड़कों की बंदिश से शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुजाहिरीन से राबिते में है, कुछ मकामात खुलवाने में कामयाब हुए। घर में मुर्दा पाए गए IBS सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तहानात इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। पुलिस को बयान दिया कि हम भाई बहन एक ही कमरे में सोए हुए थे, पहले हीटर बाद में कोयले जलाए, रात किसी वक्त कमरे में गैस भरी, खबर नहीं। होश में आई तो अस्पताल में थी, दूसरी बहन ICU में ज़ेरे इलाज। इश्तियाक मेमन की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मजीद हक़ाइक़ के लिए पुलिस को हतमी रिपोर्ट का इंतजार। इश्तियाक मेमन की तदफीन शिकारपुर में उनके आबाई गाँव में कर दी गई। इश्तियाक मेमन की गुज़श्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी 2 बहनें भी घर में बेहोश पाई गई थी। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद में कार्रवाइयों के दौरान यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 मुल्ज़िमान समेत 10 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार जफर इकबाल ने कश्ती हादसे में जान बहक बच्चे के वरसा से 19 लाख रुपए लिए थे। खारिया से गिरफ्तार मुल्जिम शहजाद भी कश्ती हादसे में मुलविस। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्जिम राना अशफाक से 17 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। मुल्जिम ने ज़मीनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर गफलत का मुजाहरा करने वाले गिरफ्तार 9 FIA एहलकार जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। यूनान कश्ती हादसे के 18 नौजवानों के फैसलाबाद एयरपोर्ट जाने का इंकशाफ हुआ है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। गवाह की जानिब से वसूल किए गए तहाइफ की तफसीलात भी अदालत में पेश। केस की मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए अच्छे इकदाम कर रही है। जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। तमाम स्कूल्स को 1 माह बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने का हुक्म। कहा, स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है। स्कूल मालिकान के पास बहुत पैसे हैं। दौरान समाज सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि पॉलिसी बनाई है, स्कूल बसें होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका, मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। आप रूल्स बनाएं, SOPs पर यकीन नहीं करते। मुल्तान रोड पर बसों के अड्डे और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अदालत के HSN स्कूल को भी बस पॉलिसी से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। DG LDA से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,258 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अमीराती सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत, खुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब से अमीराती सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मुआशी ताउन, तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान में मज़ीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे पहले अमीराती सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी मुलाकात की। दोनों तरफ़ात के ताल्लुकात, फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने। गवादर मेरीन ड्राइव पर कुल जमाती इत्तेहाद का धरना 16वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का फिशिंग ट्रॉलर्स पर आबी हयात की नस्ल कुशी का इल्जाम। तुर्बत में मुकामी शहरी के कत्ल के खिलाफ हड़ताल। दुकानें बंद। लवाहिकीन का मेन चौक पर धरना। इंसाफ का मुतालबा। हब में मुबैना तौर पर लापता होने वाला तालिब इल्म घर पहुँच गया। भवानी के मुकाम पर कराची कोयटा कौमी शाहराह पर धरना अब भी जारी। ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि धरने से एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुतादिद मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा जायज़ एहतजाज की इजाज़त दी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराहें एहतजाज के बायस बंद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राबता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक उमूर पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। एयरपोर्ट फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म के एयरपोर्ट को मसरूफ ट्रांसिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से इंसदादे पोलियो टीम की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की छुट्टियों में तौसी कर दी गई। सूबे में 6 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले महकमा तालीम ने 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 68 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में एक बच्चा पोलियो से माजूर हो गया। रवा साल डेरा इस्माइल खान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 10 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 हो चुकी है। सात माह में 10 मुल्कों से होकर आने वाला पोलैंड का साइकिल सवार जोड़ा सजावल में लुट गया। 8 मशकूक अफराद गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। कहा इस किस्म के वाक़यात मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। SSP के मुताबिक दोनों गैर मुल्की सयाहों से मुलाकात की है। CCTV वीडियो की मदद से डकैत तक पहुँच रहे हैं। दोनों सयाहों से सिर्फ मोबाइल फ़ोन छीने गए। MQN के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सियासत में कोई माइनस नहीं होता। जिनको फांसी घाट पहुंचाया गया वो भी माइनस ना हो सके। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाएं। मुल्क में माशी बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग से इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अब नुकसान की बारी नून लीग की है। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 जनवरी के मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। सड़कों पर मसाइल हल नहीं होते। मसाइल का हल मुज़ाकरात की टेबल है। वफाकी वज़ीर तिजारत जान कमाल ने कहा है कि मुल्क बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड नहीं होते। सियासी जमातों को पार्लियामेंट में बैठ कर बात करनी चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि बाहर के ममालिक से लोग पाकिस्तान कारोबार के लिए आ रहे हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे मेहनत है। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि कुरम मसले के हल में तमाम उलमा किरदार अदा कर रहे हैं। मसले के हल के लिए तमाम मकातब फ़िक्र से बात करने को तैयार है। कुरम के लिए पूरा मुल्क परेशान है। इसे हल होना चाहिए। वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। मेयर कराची ने शीरी जिना कॉलोनी में पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा यही वो तब्दीली है जिसका पीपल्स पार्टी ने वादा किया था। हम कराची के अवाम के लिए काम करते रहेंगे। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है। कराची वालों को पानी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। K4 से आने वाली केनाल को पक्का कर रहे हैं। 36 मिलियन गैलन पानी को ट्रीट करेंगे। हब की लाइन पर तेजी से काम जारी है।
गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में धुंध छाई रही। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -13 रिकॉर्ड किया गया। गोपस में -10, कद्दू -9, गिलगित -7, स्तोर हमजा -6, कालाम और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने कहा कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, मोटरवे M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद की गई है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को ज़्यादा तरजीह दी। मोटरवे फतह जंग इंटरचेंज के करीब बहावलपुर से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसा, जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 खवातीन और 5 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बहावलपुर, बिहाड़ी, शरकपुर, इस्लामाबाद से है। हादसे के 22 जख्मी इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मिल्कियती इदारों के लिए फराहम की गई माली मामनत की तफसीलात सामने आ गई। सीनियर सहाफ़ी जंग और दी न्यूज़ राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024 की पहली शशमाही में सरकारी इदारों को 437 अरब रुपये की माली मामनत फराहम की। सरकारी इदारों को 232 अरब रुपये की सब्सिडी, 120 अरब रुपये की ग्रांट्स और 85 अरब रुपये का कर्जा दिया गया। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर 2023 के दौरान वफाकी हुकूमत ने स्विस सदर्न गैस कंपनी को सबसे ज़्यादा 47 अरब की सब्सिडी दी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीम नौ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। कहा हुकूमत एक सफ़े का नया, सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारिफ कराए। नए टैक्स कवानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फाइल करने में आसानी पैदा करनी होगी। टैक्स फाइल्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपये की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तभी जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब वलीमा में करीबी रिश्तेदारों और अहबाब के अलावा भारत और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए मेहमानों ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गैर मुल्की मेहमानों को खुसूसी ज़ोहराना भी दिया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब समेत शरीफ ख़ानदान के अफराद शरीक हुए। साले 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया। लोगों की आगाही के लिए शहर के मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त स्नैप चेकिंग की जाएगी। कराची में साले 9 के लिए ट्रैफिक प्लान। अख्तर कॉलोनी से बरास्ता खयाबान इत्तेहाद से CBU का रोड बंद होगा। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और मज़ार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क भी बंद होगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक CBU अतराफ जाने वाले 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे। PIDC चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। इमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का कल आखिरी दिन। खुद को मुत्तहदा अरब अमारात में कानूनी रिहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज़ायद अफराद ने खुद को कानूनी शहरी बनाया। गाजा में खून जमाती सर्दी और शदीद बारिश। खुले आसमान तले खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। खैमों में पानी भर गया। 1,35,000 में से 1,10,000 खैमे नाकाबिल इस्तेमाल हो गए। मज़ीद बारिशों का इम्कान। इसराइली फ़ौज के गाजा सिटी के अस्पतालों और पनाहगज़ीन कैंप्स पर हमले जारी। रात से अब तक मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में हमास से झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी हलाक। आलमी इदारा सेहत ने इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने और कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफ़िया और हमले की रिहाई का मुतालबा कर दिया। साल 2024 तनाज़ात वाले इलाकों में बच्चों के लिए तारीख का बदतरीन साल रहा। करोड़ों बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी और उनकी ज़हनी सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 47 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चे तनाज़ात वाले इलाकों में मौजूद हैं, जिनमें से 4 करोड़ 72 लाख बच्चे बेघर हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में 15 माह में 17,400 से ज़ायद बच्चे मारे गए, जबकि मुतासरा ममालिक में 5 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में रिहायशी इमारतों में बैरूनी खिड़कियां बनाने पर पाबंदी लगा दी। पहले से मौजूद इमारतों में ऐसी तमाम खिड़कियों को भी बंद करने की हिदायत जारी। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे किसी के सहन, बावर्ची खाने, पड़ोसियों के कुएं और दीगर ऐसी जगह नजर आएँ जिन्हें अमूमन ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं।
अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। सदर बाइडन का अमेरिका में 9 जनवरी को कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेन और फ्रांस के सदर का भी जिमी कार्टर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अमेरिका की यूक्रेन के लिए मजीद अरबों डॉलर की सिक्योरिटी इमदाद। सदर बाइडन ने जाते जाते यूक्रेन के लिए 2 अरब 50 करोड़ डॉलर के सिक्योरिटी पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा यूक्रेनी अवाम रूसी जारियत के खिलाफ अपनी आज़ादी का मुसलसल दिफा कर रहे हैं। यूक्रेन की रूस से 3 साल जंग के दौरान बाइडन इंतजामिया यूक्रेन के लिए 175 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली। 5वें दिन मेजबान टीम के 340 रन के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई बोलर्स की तबाहकुन बॉलिंग आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 34 रन पर गिर गईं। पैट कमिंस और स्कॉट बोलन 3-3, नेथन लाइन 2 और मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड ने 1-1 विकेट हासिल की। भारत के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी खाता भी न खोल सके। लाहौर में खेली गई नेशनल वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन वापडा और आर्मी के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। वापडा ने 38-33 के स्कोर से हरीफ को शिकस्त देकर एजाज बरकरार रखा। शरीक खिलाड़ी को कहना था कि चैंपियनशिप में सख्त मुकाबला रहा, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करवाने की ज़रूरत है। स्पेन में हुई आटे और अंडों की अनोखी जंग। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद ने एक दूसरे पर आटे और अंडों से हमले किए। हिस्पानी कस्बे एबी में बादशाह हेरड के कत्लेआम की याद में 200 साल पुराना रिवायती त्यौहार हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। दबंग सलमान खान सिकंदर बन गए। नई फिल्म का टीजर जारी। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की सलमान खान के लिए बर्थडे पार्टी। सलमान खान ने अपनी भांजी को गोद में लेकर सालगिरह का केक काटा।